अस्सलामुअलैकुम। अर्निंग्स पर शेयर और लॉस पर शेयर यानी ईपीएस और एलपीएस ये वो इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जिसकी बुनियाद पे किसी भी कंपनी का फ्यूचर टिका होता है। इसी की बुनियाद पे एक इन्वेस्टर डिसाइड करता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। इसी की बुनियाद पे रिसर्च हाउसेस किसी भी कंपनी की फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं और इसी की बुनियाद पे कंपनी का ट्रस्ट उसके इन्वेस्टर के दरमियान अच्छे तरीके से बिल्ड हो सकता है। तो आज बात करते हैं अर्निंग्स पर शेयर और लॉस पर शेयर की, किस तरीके से आप इसे आसानी से देख सकते हैं, किस तरीके से इसे एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस पे। ये वो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजरमेंट होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कंपनी का प्रॉफिट पर आउटस्टैंडिंग शेयर, और ये कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे। आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो ये होता है कंपनी का नेट इनकम, यानी कंपनी ने जितना मुनाफा किया है, नेट इनकम जो की है उसे हम डिवाइड करेंगे कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ईपीएस इक्वल्स टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी का जो भी मुनाफा होगा उसे हम डिवाइड करेंगे कंपनी के नेट आउटस्टैंडिंग शेयर से। अब इस फॉर्मूले में हम पावर सीमेंट की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें रख के देखते हैं। साल 2021 के सेकंड क्वार्टर में पावर सीमेंट ने नेट इनकम शो की थी 239 मिलियन रुपीस की, और कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो हैं 1 अरब 6 करोड़। तो इस फॉर्मूले में हमने जब वैल्यूज़ रखी तो 239 मिलियन रुपीस को हम डिवाइड करेंगे 1 अरब 63 करोड़ शेयर से, तो हमारे सामने पावर सीमेंट की ईपीएस जो कि 22 पैसा पर शेयर है वो आ जाएगी। यानी कि साल 2021 के सेकंड क्वार्टर में पावर सीमेंट ने एक शेयर पे 22 पैसे कमाए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी की ईपीएस को। इसी तरीके से होता है एलपीएस यानी कि लॉस पर शेयर। ये भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेजरमेंट होती है जो कि डिस्क्राइब करती है कंपनी का लॉस पर आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कंपनी का जो नेट लॉस है उसे हम डिवाइड करेंगे कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से, और इसे भी कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे। इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है, एलपीएस इक्वल्स टू नेट लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी का जितना भी नुकसान हुआ है यानी नेट लॉस उसे डिवाइड किया जाएगा कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से। इसमें भी हम पावर सीमेंट की वैल्यूज़ रख के देखते हैं। साल 2020 में पावर सीमेंट ने लॉस शो किया था 3 अरब 61 करोड़ रुपए का, और कंपनी के आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो 1 अरब 6 करोड़ हैं। तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू 3 अरब 61 करोड़ माइनस में, क्योंकि लॉस है तो लॉस हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस 3.6 बिलियन डिवाइडेड बाय 1 अरब 6 करोड़ शेयर। तो हमारे सामने पावर सीमेंट की ईपीएस एलपीएस आ जाएगा जो कि साल 2020 में था 3 रुपये 40 पैसे का। यानी कि साल 2020 में पावर सीमेंट ने एक शेयर पे 3 रुपये 40 पैसे का लॉस किया, नुकसान किया। अब ईपीएस और एलपीएस दो तरह की होती है, एक होती है बेसिक और सेकंड होती है डाइल्यूटेड। जब भी आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें दो तरीके की ईपीएस या एलपीएस आपको नज़र आएंगी, बेसिक और डाइल्यूटेड। बेसिक समझते हैं। बेसिक ईपीएस वो होती है जिसमें कैलकुलेशन के टाइम पे हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, मतलब जितने भी उस वक्त कैलकुलेशन उस डेट जिस डेट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितने भी कंपनी के आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं, अब उसके अंदर सब ऐड हो जाते हैं, राइट शेयर्स भी, बोनस शेयर भी। जितने भी कंपनी शेयर्स इशू कर चुकी है वो सब उसके अंदर ऐड किए जाते हैं, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, बेसिक ईपीएस या एलपीएस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट या लॉस माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर। कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड। अगर कंपनी ने प्रेफर्ड स्टॉक दिए हुए हैं और उस पर डिविडेंड दिया है तो वो माइनस किया जाएगा, वरना इस अमाउंट पे 0 लिखा जाएगा, और उससे फिर हम डिवाइड कर देंगे एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से। अब इस फॉर्मूले में हमने रखी हैं ईपीसीएल की वैल्यूज। साल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में एंग्रो पॉलीमर ने 4 अरब रुपए का नेट प्रॉफिट शो किया था, और कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो है 90 करोड़, और कंपनी के क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी हैं तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर पे दिया था 27 पैसा का डिविडेंड पर शेयर पे। तो इस तरीके से हम फार्मूले में इन वैल्यूज़ को रखेंगे। 4 अरब रुपए का इसका जो नफ़ा है उसमें से माइनस करेंगे उसका जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है जो कि है 27 पैसा, और उसको फिर डिवाइड किया जाएगा कंपनी के एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर से जो कि है 90 करोड़। तो हमारे सामने साल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की ईपीसीएल की अर्निंग्स आ जाएंगी, बेसिक अर्निंग जो कि है 4 रुपये 56 पैसे की। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बेसिक अर्निंग्स पर शेयर को। इसी तरीके से होती है डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। अब डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर में भी हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स लेते हैं, लेकिन उसी के साथ हम उसमें प्लस करते हैं जितनी भी ऑल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, मतलब जितनी भी कंपनी के पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें भी ऐड किया जाएगा। अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ में सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है वो है प्रेफर्ड स्टॉक्स की। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ या कन्वर्टेबल स्टॉक्स वो होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी दूसरे फॉर्म में, यानी कि एक
शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जा सके, यानी कि अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से उसे कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। तो इन डाइल्यूटेड की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को भी लेंगे और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, डाइल्यूटिव EPS या LPS इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट या लॉस माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस डाइल्यूटिव शेयर। यानी कंपनी का जो भी नेट लॉस या प्रॉफिट पर शेयर हुआ, नेट लॉस या प्रॉफिट हुआ है, उसमें से हम माइनस करेंगे कंपनी का प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया है, उसे डिवाइड करेंगे एवरेज आउटस्टैंडिंग पर शेयर से और फिर उसके अंदर प्लस करेंगे जितने भी कंपनी के पास डाइल्यूटिव शेयर्स हैं तो उन्हें ऐड किया जाएगा। अब इस फॉर्मूले में भी हमने EPCL की वैल्यूज़ ही रख के देखी हैं। साल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में EPCL ने प्रॉफिट शो किया था 4 अरब रुपए का और कंपनी ने डिविडेंड दिया था 27 पैसे पर शेयर का। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स वो 90 करोड़ हैं और कंपनी के जो डाइल्यूटिव शेयर्स हैं, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डाइल्यूटिव शेयर्स, वो हैं प्रेफरेंस शेयर जो कि हैं 300 मिलियन। तो अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं। नेट प्रॉफिट और लॉस में हमने रखा है कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 अरब रुपए का, उसमें से माइनस किया है प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड जो कि है 27 पैसा। उसे डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि है 90 करोड़ और फिर उसमें प्लस किया जाएगा कंपनी के प्रेफरेंस शेयर को जो कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है जिन्हें, जो कि हैं 300 मिलियन। तो हमारे सामने कंपनी की डाइल्यूटिव EPS आ जाएगी जो कि बनती है 3 रुपये 43 पैसे। यानी कि साल 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में EPCL ने डाइल्यूटेड EPS कमाई पर शेयर पे 3 रुपये 43 पैसे। इस तरीके से आप बेसिक और डाइल्यूटेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक में जो EPCL ने कमाया वो था 4 रुपये 56 पैसे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डाइल्यूटेड में जो कमाया है वो है 3 रुपये 43 पैसे का, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है बेसिक और डाइल्यूटेड में। अब ये आप इन्हें देख कहाँ से सकते हैं? सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो है dps.psx.com.pk जो कि स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। हम आपको काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। यहाँ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं वो पावर सीमेंट की EPS और LPS हैं। यहाँ पे साल 2020 की आ गई LPS, इसी तरीके से साल 2019 का EPS ये है पावर सीमेंट का। तो ये हमने जो स्क्रीनशॉट लगाया है वो पावर सीमेंट का है। इसी तरीके से दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो SCS ट्रेड का है। ये भी हमने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है, scstrade.com। यहाँ पर भी आप आसानी से किसी भी कंपनी की EPS या LPS देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने पावर सीमेंट की EPS का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है।